ईरान ने मुलाकात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। ईरानी हुक्काम से कल दोहा में मुलाकात में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान अमरीका सिफारती राबतों में पेशरफ्त की तवक्कुआत फिर बढ़ गई। ईरान को एटमी असासे हासिल नहीं करने दे सकते। खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल तक आ गई, मुसलसल नीचे जा रही है। दूसरी जानिब ईरान की रवां हफ्ते कतर में अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, दोहा में अमरीकी हुक्काम के साथ किसी इजलास का कोई मंसूबा नहीं। तकनीकी मुज़ाकरात की तारीख और मकाम से मुताल्लिक़ कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सालिस ममालिक के जरिए मुशावरत का अमल जारी है। अमेरिका के साथ मज़बूत मुआहिदे तक पहुंचना ईरान के मफाद में है। आला सतही मुज़ाकरात के साथ तकनीकी सतह पर भी बातचीत जारी रहेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ दोहा इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिका जंगबंदी मुआहिदे की तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। तजारती जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका फौजी ताकत इस्तेमाल करने का हक महफूज रखता है। अमेरिका के साथ मुआहिदा ईरानी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुआ। मुआहिदे के तहत तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गईं। कतर में मुंजमद $12 अरब में से $6 अरब जल्द वापस मिल जाएंगे। दीगर मुंजमद फंड्स की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी रहेंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। मुल्क का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कौमी ज़रूरियात के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। आबना हुर्मज़ का इंतजाम, मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ईरान और ओमान में अहम मुज़ाकरात। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी की ओमान के खुसूसी सफ़ीर के साथ जॉइंट कमेटी इजलास में शिरकत। आबना हुर्मज़ की मौजूदा सूरत हाल, साहिली ममालिक के खुद मुख्तार हुकूक पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत मुस्तकबिल के इंतजामी तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू की गई। बैनुल-अक़वामी तजारती जहाज़ों से महफूज गुज़रगाह के लिए फ़ीस वसूली पर भी मुशावरत। मुज़ाकरात तेहरान वाशिंगटन अबूरी मुआहिदे के तनाजुर में किए जा रहे हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है, और ये हमारे लोगों का हक है पानी के ऊपर थ्रू ए लीगली इन्फोर्सेबल ट्रीटी, जिसको बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक ने तस्लीम किया था। मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर भारत को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है और उनका स्टांस किसी एक फोरम पर भी उसको तस्लीम नहीं किया गया। जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा, तो भाई मेरे एक मसला तो वो है क्लाइमेट का जिस पे हम बात करते हैं। दूसरा मसला ये है कि ये पानी का जो बहाव है उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो इकबाल सोलंकी नहीं है। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसके हाथ काट देंगे। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का कहना है, सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा, पानी हमारी बका है। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, ना रोकने देंगे। पीरा फोर्स में ओए सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर नहीं चलेगा। पीरा फोर्स का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले अहलकारों की पीरा में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास में खिताब। पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार दे दी। वज़ीर आला का अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए आस्क पीरा पोर्टल मजीद फ़ाल करने का हुक्म। डायरेक्टर जनरल पीरा को अवामी राबता बढ़ाने की हिदायत दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की तहसीलों में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने की मंजूरी दी। बस डेपो, शेल्टर्स और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात, पीपल्स पार्टी की मुखालिफत, पीटीआई का स्पीकर के नाम खत काम कर गए।
पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल रोक दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज के बिल पर दोबारा गौर करने की हिदायत। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी कहते हैं, समझ नहीं आता ये बिल बनाया किसने है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, हिमायत नहीं कर सकते। बिल को जबरदस्ती मंजूर कराने की कोशिश की तो अदालत में चैलेंज करेंगे। रियासती इदारों पर गुमराह कौन इल्जामात का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ NCCIA ने पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़राई शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़राई पॉलिसी जल्द मुरतब करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को हकीकी मानों में ज़राई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। किसानों को आसान ज़राई कर्जों तक रसाई मज़ीद बेहतर बनाई जाए। सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस कर दिए। शहर कायद में पानी, निकासी आब, सड़कों और अवामी सहूलियात पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। शहरियों को जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। 500 जदीद इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में भानी PTI और बुशरा बीबी ने फैसला चैलेंज कर दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, भानी PTI के खिलाफ माली फायदा लेने का कोई सबूत नहीं। ट्रायल कोर्ट का 17 जनवरी का फैसला मुअत्तल किया जाए। नैब रेफरेंस में भी उन्हें मरकजी मुल्जिम करार नहीं दिया गया। शादी में मिलने वाले सोने के जेवरात दुल्हन की जाती मिल्कियत हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का अहम फैसला जारी। रिमार्क्स दिए, शौहर या ससुराल दुल्हन के जेवरात पर कब्जा नहीं कर सकते। दुल्हन के जेवरात या तहाइफ रोकना उसके मिल्कियती हुकूक से गैर कानूनी महरूमी है। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर की अपील मुस्तरद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मामले की मजीद समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील। आइंदा समाअत 2 जुलाई को होगी। PIA की निजकारी मुकम्मल, मिल्कियत बाज़ाब्ता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़ेली इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने इंतजाम संभाल लिया। 180 अरब रुपए की निजकारी डील में 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। 125 अरब रुपए की इदारे में सरमायाकारी की जाएगी। कहोटा से रावलपिंडी मुंतकिल की जाने वाली कैदी वैन से 14 कैदी फरार। वाकया चकियां पोस्ट के करीब थाना सिहाला इस्लामाबाद की हुदूद में पेश आया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 4 फरार कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए। CPO रावलपिंडी का नोटिस तमाम फरार मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, दादू और सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह 44, सखर 43, बहावलपुर तुर्बत 42, लाहौर जेलुम डेरा इस्माइल खान में पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर, मुल्तान, मिठी और हैदराबाद में 40 शिद्दत की गर्मी। महकमा मौसमियात ने रवा बरस हीट बर्स्ट का खतरा भी जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब 1 से 6 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। PSL 12 समेत सरप्लस बजट की मंजूरी। PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए का इजाफा भी मंजूर। बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए कर दिया गया।
क्रिकेट की 128 साल बाद ओलंपिक्स में वापसी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट इवेंट के क्वालिफिकेशन फॉर्मेट की मंजूरी। आईसीसी के मुताबिक मेंस और विमेंस के T20 इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक्स के लिए हर टीम 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड मुंतखब कर सकेगी। टीमों की 3 के 2 ग्रुप्स में तकसीम होगी।